बुधवार गुरुवार रात मुंगावली क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया और उनका घरेलू सामान, राशन एवं खान पान की वस्तुएं भी खराब हो गई हैं। इसकी सूचना मिलते ही मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें मुंगावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बम्मन खिरिया एवं रूहाना पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट की। उनके दुख दर्द को साझा करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर प्रभावित परिवारों को राहत स्वरूप राशन सामग्री वितरित की गई, ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें तत्काल सहारा मिल सके। साथ ही शीघ्र ही उचित मुआवजा दिलाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव बाढ़ पीड़ित परिवारों को दिलासा देते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को न्याय एवं सहयोग दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम सब मिलकर इस आपदा का सामना करेंगे। हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा तहसील मुंगावली, इसमें लगभग 3 गांव में अति वर्षा, और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर ऐसा गांव वालों का कहना है कि लगभग रात के 3 बज रहे होंगे और अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बाढ़ आई है, बाढ़ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर बादल फटे निश्चित ही, क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ये कहना कि हमने अपनी उम्र में इतना पानी कभी नहीं देखा, और ये छोटे छोटे नाले हैं उनमें इतना पानी आज तक कभी नहीं देखा। तो लगभग हमारा रोहाना गांव प्रभावित हुआ है, हमारा बम्मन खिरिया और अमनचार, ये 3 गांव में चूँकि ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग 3 गांव में टोटल मिलाकर 200 परिवार होंगे जो प्रभावित हुए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो अनाज का हुआ है, खाद्यान्न का हुआ है, खाने का सामान खराब हुआ है। वो जो अनाज गेहूँ रखा था खाने के लिए या बोने के लिए, और खाद बीज जो था वो लगभग बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हुआ और लगभग ख़राब हुआ है। कई किसानों के पाइप बह गए हैं, और वो भी लगभग अगर हम तीनों गांव का एक आंकड़ा जोड़ें तो लगभग 1000 पाइप के करीब तो हो जाएंगे, कितने तो पाइप बह गए हैं। और कुछ बकरियां तीनों गांव में, कुछ जो आप मिली शिकायत तो सुनने में बताया है लोगों ने कि उनकी बकरियां भी कुछ लोगों की बह गई हैं, तो और कुछ लोगों के घर भी गिर गए हैं। तो चूँकि मिलाकर काफ़ी नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये अचानक बादल फटना, तेज़ बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। और मैं चूँकि तीनों गांव में घर घर गया हूँ, एक एक घर में एक एक परिवार में जाकर मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। वास्तव में मैंने ऐसा नुकसान आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश की वजह से और अचानक ज़्यादा पानी, और वो भी रात का समय था, तो घरों में पानी ज़्यादा भर गया। तो लोगों को जब पता चला, जब घरों में पानी भरना स्टार्ट हो गया, तो वो अपनी जान बचाने में लगे रहे। कुछ लोग धीरे धीरे जो सामान बच सकता था, ना के बराबर मैं ये कहूँगा, बाकी बचा कुछ नहीं, वो खुद ही नहीं बचने, मुझे कहो कि भगवान की कृपा से वो खुद सुरक्षित बच पाए, नहीं तो वास्तव में बड़ी जन हानि हो जाती, क्योंकि समय रात का था, पानी बरस रहा था, अचानक इतनी तेज़ बारिश होना, अचानक घरों में पानी घुसना। तो ये भगवान की कृपा ये रही कि जन हानि नहीं हुई, पर नुकसान काफ़ी हुआ। हाँ, हालांकि हमने ये ज़रूर देखा है कि फसलों में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कहीं कहीं कम नुकसान हुआ, लेकिन वैसा जो मैंने कहा कि खाद्यान्न का, खाद का, बीज का, खाने की सामग्री, किसानों के पाइप, मकानों का गिरना, ये बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो चूँकि हमने अभी सुबह मेरी 5 बजे चर्चा हुई थी एसडीएम से, तहसीलदार से, सीओ से और हमारे कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, तो चूँकि मैं खुद सारे विभाग के साथ में मैं भी आया हूँ, और मैंने ये कहा कि तुरंत सर्वे किया जाए। तो पहले तो हमने सबके लिए जहाँ खाना नहीं बन पाया था उनको खाने की सामग्री भिजवाई है, वितरण हो रहा है। दूसरा, हमने राशन तत्काल जो भीज गया है खाने का, गेहूँ वगैरह, तो हमने वो भी बंटवा दिया है, और जो शेष लोग रह गए उनको हम तत्काल बंटवा रहे हैं। और जो भी नुकसान हमारा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इसका सर्वे कराकर, और जल्दी सर्वे हो जाएगा, 1-2 दिन के ही अंदर हम सर्वे कराकर, और जो भी राहत राशि है हम वो तुरंत इनके खाते में डलवाएंगे। और चूँकि मैं हमारे माननीय सिंधिया जी से भी इस विषय में अभी चर्चा करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूँगा कि जो हमारे किसानों का, जो हमारे गरीब लोगों का, जो गांव के लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई नुकसान की कर पाए। अशोकनगर से अलीम डायर की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका।
राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।